अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और एक नई व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 का। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप ऐसा करें कि मुझे ना आप पराठा बना दें। तो वैसे तो मैं डेली आटा गूंथती हूँ, तो पिछले दिनों मैंने उबले हुए चावल और लोबिया बनाया था, तो इसलिए फिर मैंने आटा नहीं गूंथा। फिर खैर मैंने एक पराठा डाला और साथ में 3 टोस्ट गर्म कर दिए। और ये 2 जो हैं मैंने फ्राई एग बनाए हैं, तो इनको जो है फुल फ्राई पसंद है। तो अब मेरी जो है रोटी और टोस्ट जो थे वो तैयार हो चुके थे और अंडा भी। अब मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, तो अब मैं उनको देने जा रही हूँ। तो उसके बाद ना मैं थोड़ी देर सो गई थी और फिर सो के उठी, तो फिर मैंने अपना और ज़ैनब का नाश्ता बनाया और अपने लिए चाय बनाई। और ये जो अंडा है ना, ये मैं इसमें से यolk निकाल देती हूँ क्योंकि यolk मैं नहीं खा सकती, और साथ में चाय मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं पीती। और अब मैं नाश्ता कर चुकी थी। अब ज़ैनब ने बोला कि मम्मी मेरी कंघी कर दें, तो ये इसने अपनी सारी पिन्स और अपनी पोनियाँ जो है बिखराई हुई, और कमरे का हाल आप देख रहे हैं। तो खैर अब मैंने इसका हेयर स्टाइल बना लिया और इसने बोला कि मेरी जो आपने ना बन बना के ना एक अच्छा सा बो लगा के दें। तो बस गुजारे लाइक बन बना, और साथ में ये अब इसने सारी बिखरा दी थी, ये सारी समेटी हैं। क्योंकि मैं इसको यही बोल रही थी कि ज़ैनब जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो निकाला करो, सारी चीज़ें बिखरा देती हो आप। खैर बच्चों का तो यही होता है। और ये मेरी आंटी की कॉल आई हुई थी, तो साथ साथ उनको ये अपनी पिन और पोनियाँ दिखा रही थी कि देखिए मेरे पास कितनी ज़्यादा पिनें और पोनियाँ। कमरे का हाल देखें, ये कमरे का हाल हुआ था। और अब जो है मैं अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कमरा सेट करूं, क्योंकि आपको पता है कि कमरा, किचन और वॉशरूम, ये तीनों चीज़ें जब तक साफ़ ना हो तो कमरे में सुकून नहीं होता। और ये जो कल जो कपड़े धोए थे अब ये सूख गए हैं, और अब मैं इसको जो है स्टैंड से उतार रही हूँ और इनको मैं अब जो है आहिस्ता आहिस्ता बैठ के तय लगाऊंगी। तो अब यहाँ पे मैं जो है इन कपड़ों को तय लगा रही थी और साथ साथ ज़ैनब जो है मेरी वीडियो बना रही थी। तो ये है कि मेरी ना हेल्प करती रहती है साथ साथ, तो बातें भी करती रहती है, मेरा टाइम गुजर जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे कपड़ों को तय लगाकर अब इन कपड़ों को मैंने जो है कबर्ड में रखना है। तो अब मैं यही देख रही थी कि बाकी जो कपड़े रह गए हैं उनको मैं आज ही मशीन लगाऊं या कल मशीन में लगा दूं। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं ना अक्सर ना मैं जुमे वाले दिन मशीन लगाती थी, तो अब ना मेरी चाची ने मुझे मना किया कि जुमे वाले दिन मशीन नहीं लगाते। तो फिर मैंने सोचा कि आज ही ना मैं एक जो कपड़े पड़े हुए हैं आज ही उनको धो लेती हूँ। तो वैसे ना रोज़ ही कपड़े, अब मेरी जो बास्केट होती है भरी हुई होती है। अब यहाँ पे जो है आटा गूंद लिया है, आटे को मैंने जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको अब थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया। तो अब मैंने सोचा कि मैं ना कोई और काम कर लूँ। चूल्हा जो है मेरा साफ़ ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा जो है मैं 2 टाइम साफ़ करती हूँ, तो इसलिए चूल्हा मेरा साफ़ ही था। अब जो है कपड़े धुल चुके थे और मैं कपड़ों को ले आई थी और डाल रही थी स्टैंड पे। तो ज़ैनब कहती मामा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो बच्चे ऐसे ही बस साथ साथ काम करवाते हैं ताकि हमें अप्रिशिएट करें मामा। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह समझदार हो रही है, तो बात मानती है, हर चीज़ में हेल्प करवाती है। तो कभी कभार ये है कि बच्चे ज़िद करने लग पड़ते हैं। अब मैंने आटे को अच्छे से गूंद के इसको ना मैंने डोंगे में डाल दिया है। और यहाँ पे जो है मैं फूल गोभी आलू बना रही हूँ आज। तो मैं ना फूल गोभी को और आलू को जो है ना ऑयल में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इसको फ्राई करने से ये होता है, एक तो ये टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है, और दूसरा ये कि ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। तो ये रेसिपी जो है मेरे लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में 1-2 दफ़ा मैंने ऐसे ही बनाई थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे भी ऐसे ही बनाऊँ। और ये दिखने में भी बहुत मज़े की थी, टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का था। और साथ में मैंने जो आलू हैं उनको भी फ्राई कर लिया था साथ में। तो अब मैं जो है साथ साथ इनका जो है मसाला बना रही हूँ। मसाले में यही प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, और अब ये मैं साथ साथ जो है प्याज को अच्छे से सुनहरा करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में ना बहुत ज़्यादा काली प्याज नहीं अच्छी लगती, फिर सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो अब ये लहसुन अदरक हैं वो मैं ऐड करूँगी उसमें, और ये जो टमाटर हैं ये मैंने कट किए हुए थे। और यहाँ पे जो है प्याज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी सुनहरी होगी, फिर हम उसमें डालेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम था, और अब इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है। और अब हम लहसुन अदरक को अच्छे से भूनेंगे और जब तक उसकी खुशबू नहीं आ जाती। और देखें यहाँ प्याज और लहसुन अदरक जो है अच्छे से भून चुका है। और अब हम इसमें जो है सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डाल देंगे। और मेरे पास जो है भरत मसाला है,
तो उसमें सारे मसाले ऐड होते हैं। अब वो हमने डालना है 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। तो ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया। और मैंने जो आलू हैं उनको नमक लगा के रखा और फिर फ्राई कर लिया, तो उससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब जो है मैंने मसाले में गोभी भी डाल दी है ताकि ये मसाले में अच्छे से पक जाए। और देखें गोभी का कलर कितना प्यारा आया है। अगर यहाँ पाकिस्तान होता तो मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिए का इसको दम लगाती, उसका बहुत ही अच्छा जो टेस्ट भी होता है, खुशबू भी आती है। और इसमें ना सूखे धनिए की भी खुशबू अच्छी आती है। तो अभी मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी उस तरह की, तो फिर मैंने कहा कि अब इसी तरह ही बना लेते हैं। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। और अब खाना बना के जब कमरे में गई तो मेरे कमरे की हालत कुछ ऐसी थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं रूम बैठ के, तो मैंने ज़ैनब को यही बोला कि यार अभी मैं रूम साफ़ करके गई थी और आपने सारा रूम गंदा कर दिया। खैर अब जो है मैं और ज़ैनब मिलके सारा रूम साफ़ कर रहे थे, सारी चीज़ें उठा रहे थे। मैंने इसको बोला कि बेटे उठो, जितनी चीज़ें बिखराई हैं वो सारी समेटो। तो फिर मैं जो है कमरे में कारपेट पे जो है कारपेट क्लीनर मारूं, क्योंकि अब मैं तकरीबन रोज़ ही लगाती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ज़रा नीचे गिर ही जाता है। और मेरे हस्बैंड को जो है ना सफाई बहुत ही पसंद है, बस वो कहते हैं कि कमरा स्पेशली बेड और कारपेट क्लीन होनी चाहिए। और ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और यहाँ मैं अब कूड़ा फेंकने के लिए जा रही हूँ। तो अब मैंने ज़ैनब को बोला है पहनो जूते और चलते हैं बाहर, ज़रा बाहर का मौसम भी इंजॉय करके आते हैं। तो खैर ये मैंने कमरे का लॉक लगाया और अब हम दोनों जा रहे हैं बाहर। ये हमारी बिल्डिंग है और हम जो रहते हैं ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। और यहाँ पे हम मेन दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे पार्किंग में काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हम जब बाहर आए तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा मौसम था, दिल ही नहीं कर रहा था घर जाने को। तो हम लोग, ये हमारे घर के पास भी है जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा आगे जाते हैं। और ज़ैनब तो इतनी हैप्पी थी, ज़ैनब कहती थी ठंडी हवा चल रही है। अब उन्हें कूड़ा फेंक लिया है और ये देखें बादल रियाद में आए हुए हैं और कितना अच्छा रियाद का मौसम है और सही इंजॉय करने वाला मौसम। अब ज़ैनब यहाँ ज़िद कर रही थी कि मामा मैंने ना मस्जिद तक जाना है, तो इसके पापा को भी आने में देर थी। तो मैंने कहा हांडी भी बनी है, आटा भी गूंदा हुआ है, घर भी साफ़ है, तो काम तो हुआ हुआ है, तो चलो बच्ची को ले जाती हूँ। तो फिर हम दोनों जो है वॉक के लिए चले गए और यहाँ पे हम लोगों ने है रोड क्रॉस कर ली है। तो यहाँ मस्जिद में ना जो लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, तो जो मर्द हजरात हैं और जो ख़वातीन हैं वो फिर इशा की नमाज़ के लिए ठहर जाते हैं। कुछ लोग जो है मस्जिद में कुरान पाक भी पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है कुछ नवाफिल पढ़ रहे होते हैं, कुछ कज़ा नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो साइड है ना ये लेडीज़ वाली साइड है। और मैं जब पहले इधर आई थी तो मैं इधर यहाँ आती होती थी, तो अक्सर मैं असर मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर चली जाती थी। तो अब ये है कि मैं बहुत कम आती हूँ और आती भी अगर हूँ तो मस्जिद तक घूम के तो चला गया, अंदर नहीं अब कभी गई ना, इतना टाइम है। क्योंकि अगर मैं सुबह उठ जाऊँ तो टाइम से फ़ारिग हो जाती हूँ, और अगर कभी सुबह नाश्ता बना के हस्बैंड को फिर सो जाऊँ तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो फिर बहुत ही मुश्किल से अपने घर के काम निपटा के तो फिर बंदा जो है बाहर ही जा सकता है या बच्ची को लेके जा सकता है। तो ये मैं आपको मस्जिद दिखा रही हूँ, ये हमारे घर के सामने है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन और पूरा मीन के इसका स्ट्रक्चर जिसने भी बनाया बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखें अभी ये फ़ानूस जो अंदर लगा हुआ है ये ऑन नहीं है, अगर ये फ़ानूस ऑन हो तो ये मस्जिद और ही ज़्यादा रोशन लगती है। अभी देखें इस मस्जिद में सारी सीलिंग्स की जो लाइट्स हैं वो ऑन है। यहाँ ज़ैनब कहती है मैंने मीनार पे जाना है और मैं इसको समझा रही थी कि बच्चे हर किसी को ये अलाउ नहीं करते। और ख़ैर मौसम इतना अच्छा था, हम लोग जो है घर की तरफ आ रहे थे, थोड़ा सा आगे चले गए। और ये जब मैं पिछले साल आई थी तो ये जो बिल्डिंग है ये तैयार हो रही थी और आप देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे ये प्लांट्स लगे हुए हैं, उसके अंदर लाइट्स लगी हुई है, ऊपर से ठंडी हवा चल रही थी। और जो मेरी वीडियो देख रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि वो कहाँ से हैं और उनकी तरफ कैसा वेदर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।